नमस्कार, जोहार। अभी मैं हूँ झारखंड के राजधानी रांची के बापू वाटिका मोराबादी में। आप देख रहे हैं कि जेएसएसयू की टीम पहुंची हुई है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो, योगेश भारती, रविंदर, प्रेम नायक, तमाम झारखंड के आदिवासी मूलवासी भी इनको समर्थन देने पहुंचे हैं। देवेंद्रनाथ महतो ने स्वीकार किया है कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। सरकार को न्योता दिए हैं कि आओ सरकार करो गिरफ्तार। इनका जेसीसी सीजीएल में इनका नाम सहित और 14 साथियों को एफआईआर होती है और ऐसा ऐसा धाराएं लगाई जाती है कि क्या कहूं। 15 धाराएं, वो भी 14 धाराएं, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर, बिना नोटिस गिरफ्तार। छात्र डर गए हैं। 3 से 4 हजार छात्र अज्ञात थे, सब डर गए हैं कि आप जाएंगे जेल। देवेंद्रनाथ महतो ने निर्णय लिया, 8 दिन तक इनको पुलिस प्रशासन खोजती है और माफिया जेसीसी सीजीएल के माफिया भी खोजते हैं। उसके बाद तमाम डरने के बाद इन्होंने 8 तारीख को प्रेस वार्ता करके कह दिया 10 तारीख को जाएंगे जेल, माफिया खोजे या पुलिस खोजे, मैं आ रहा हूं बापू वाटिका में और गिरफ्तारी दूंगा। देवेंद्रनाथ महतो साथ योगेश भारती भी हैं, बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे कि पुलिस प्रशासन अभी तक आई है कि नहीं, गिरफ्तारी का कब समय हो गया है, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं जेल। जोहार देवेंद्र दा। जोहार देवदा। तबीयत कैसा है? बहुत दुखित हैं आज, क्योंकि हमने एक साथी खोया है और उनको अंगद नायक को अंतिम संस्कार देते हुए शमशान घाट से सीधे बापू वाटिका के समक्ष आए हैं। और आना मजबूरी भी था, क्योंकि राज्य का हालात और स्थिति और परिस्थिति ऐसा बनी हुई है। क्योंकि पूर्व घोषणा हम लोग किए थे, जो जेएसएससी सीजीएल आंदोलन किए, और आंदोलन हम लोग का सही था, जिसका परिणाम भी आंदोलन के दौरान मिला। पेपर रद्द भी हो गया, लेकिन रद्द होने के बाद कुछ करोड़ों रुपया नुकसान होने वाले कुछ माफियाओं का जो है कि मैंने विचलित हो गए। एक तरफा टारगेटेड एफआईआर दर्ज किया, धमकी दिया। उसके बाद जो है कि नॉन अवेलेबल धारा, और एफआईआर में खुद लिखा हुआ है कि लोग को गिरफ्तार किया जाएगा। तो हमने सोचा कि ये तमाम जितने भी 15 समेत 4,000 छात्र हैं, उसको हमने आह्वान किया था, तो जितना भीड़ जुटा था उसका जिम्मा हम लेते हैं। वो छात्र बेकसूर हैं, बेगुनाह है, पढ़ने वाले हैं, गरीब घर के छात्र हैं, किसान घर के छात्र हैं। उसका मानसिक प्रताड़ित हो रहा है, वो जो है कि उसके घर वाले रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत कई का तो ऐसा सूचना आया है कि मानसिक कर रहे हैं मंदिर में कि मेरा बेटा का केस उठ जाए, हम मुर्गी चढ़ाएंगे, हम मिठाई चढ़ाएंगे, हम नारियल, मैंने भावना भावना में। क्योंकि एक बेटा जो नौकरी करने गया है, 10 साल तैयारी कर रहा है, आदिवासी मूलवासी गरीब किसान घर से है, और उसका केस एफआईआर इतना बड़ा बड़ा धारा 146, सॉरी 147, 148, 149, 186, 188, 307, 323, 332, 425, 506, 508, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 3, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत छात्र बहुत ही परेशान है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि मैं सारे छात्रों का धारा को अपने ऊपर लेते हुए सरकार को न्योता दे रहा हूँ। न्योता दिया था 8 तारीख को ही, पिछले 2 दिन पहले, कि यही झारखंड की राजधानी रांची के जो है कि केंद्र बिंदु मोराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के समक्ष समय 12 बजे से 3 बजे तक 10 फरवरी के दिन रहूंगा। आओ सरकार करो गिरफ्तार। अगर सच में जो धारा लगाया गया है और वो सही है, तो धारा लगाने के बाद सरकार उसको गिरफ्तार करने के लिए खोजता है। अगर सही है तो आके हथकड़ी लगाए, और नहीं है तो फर्जी है। अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। छात्र को जो है कि अब अपना हक का लड़ाई लड़ने के लिए संविधान इजाजत देता है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना क्या कोई गुनाह है? अरे जो धारा हम लोग पे लगा है, ये धारा सभी चेयरमैन पर लगना चाहिए जेएसएससी का। ये सभी धारा जो है कि आपका ये एजेंसी पर लगना चाहिए। इसलिए हम सभी छात्रों से कहेंगे, जितने पर एफआईआर हुआ है कोई चिंता नहीं करें, सबका धारा हम अपने ऊपर ले रहे हैं। और हम सरकार को भी न्योता देने की, हमको हथकड़ी देना है, जो सजा देना है दीजिए। आजीवन हमको सड़ा दीजिए जेल में, हमको फांसी दीजिए, जो दीजिए हमको मंजूर। हम अब मैंने आंदोलन कमजोर नहीं होने देंगे। हम चाहे जो भी हो जाए अंजाम, हम जेपीएससी और जेएसएससी के कचरा को हम हर हाल में साफ करेंगे। जब तक जेपीएससी और जेएसएससी का कचरा साफ नहीं होगा, तब तक जो है कि एक बेहतरीन झारखंड का हम लोग सपना नहीं देख सकते हैं।
क्योंकि एक नए तरह का माफिया, शिक्षा माफिया आ रहा है। ऐसे ही त्रस्त है यहाँ का झारखंड बालू माफिया से, कोयला माफिया से, बालू माफिया से, गिट्टी माफिया से। अब शिक्षा माफिया आ जाएगा तो होगा क्या? हम लोग का स्थिति परिस्थिति तो बर्बाद हो जाएगा। मतलब जयचंद जिसको कह रहे हैं वो सिंचाई माफिया है। बिल्कुल शिक्षा माफिया है, और एक शिक्षा माफिया एक ऐसा शिक्षा माफिया है जो एक भ्रष्टाचार का बीज बो रहा है, और वो बीज छात्र तो उस पे भरोसा करते हैं। देखिए, ये छात्र क्या करते हैं, नहीं करते हैं, बस अपना जगह है, इस पे हम क्या कहेंगे। लेकिन हम यही सरकार से हम कहेंगे कि जो हमरे ऊपर टारगेटेड एफआईआर दर्ज किया गया है, अगर धारा लगाया गया है, ज़रा-सा भी सही है तो आकर के हथकड़ी लगाए, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। नहीं तो बेवजह का धारा लगाना छोड़ दे। हम तो परेशान हो गए थे, हम तो अब सोच लिए कि बेटा जितना जितना शरीर में मेरा सेल नहीं है, जितना मेरा हड्डी नहीं है, जितना मेरा जो है कि शरीर का अंग नहीं है, उससे ज़्यादा हम धारा लेने के लिए तैयार हैं, और हो भी गया है, तो हम कहाँ जाएँगे? कितना बेल लेंगे? इधर हम बेल फाइल करने छोड़ के हम आज हम सरकार को न्योता दे रहे हैं कि आओ सरकार गिरफ्तार करो। मतलब है कि साफ-साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो भी गड़बड़ी हो रहा है इसको हम अंजाम तक देना चाहते हैं, क्योंकि हमको राजनीतिक से मतलब नहीं है। जो राजनीतिक करना है, जिसको राजनीतिक करना है, वो उसको स्टेज चाहिए, उसको माइक चाहिए, उसको मंच चाहिए। लेकिन हम लोग को है व्यवस्था परिवर्तन करना है, हम लोग को सिस्टम सुधारना है। हम लोग इसीलिए हर अंजाम को टकराएँगे, हर अंजाम पे हम लोग पहुँचेंगे। हम लोग वैसा राजनीति नहीं करना चाहते हैं कि सिर्फ स्टेज मिले, मुख्य अतिथि का न्योता मिले। हम लोग लड़ने वाला है, हम लोग क्रांतिकारी विचार के लोग हैं, और हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अन्याय को। आ, योगेश जी, आप भी देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ नेतृत्व करते हैं छात्र आंदोलन को, आप पर भी एफआईआर हुआ है, क्या माने, डर भाई खत्म हो रहा है आपका? देखिए, ये जो धारा-फारा ये जो है हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम एक छात्र हैं, मेरा हम गलती हम किए नहीं हैं, और सरकार हम पे गलती कर रही है। तो देवेंद्र नाथ महतो जो है झारखंड के सेकंड शिबू सोरेन बोल सकते हैं, बाबा बोल सकते हैं, एक बार सन्यासी बाबा भी बोल सकते हैं कि कम नहीं है। तो ये सारा जिम्मा ले रहे हैं, हम अब टेंशन मुक्त हैं, और जो निचला जो काम है या फिर नेट वोट वगैरह का जो तैयारी करना है आप करेंगे। लेकिन एक तो जान लीजिए, जेपीएससी और जेएसएससी को सुधार सकता है तो जेएसएससी टीम ही सुधार सकता है झारखंड में, अन्यथा और कोई जो है ना पार्टी ना टीम कुछ नहीं कोई कर पाएगा। लेकिन जेएसएससी ऐसा टीम है जो कि रात तो रात, रिजल्ट तो रिजल्ट, ज्वाइनिंग तो ज्वाइनिंग, ऐसा जेएसएससी टीम का। क्या लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो जेल जाने वाले हैं, कमी खलेगी? जेल जाने से क्या कमी खिलेगी? कमी खिलेगी? इतिहास के पन्नों में देखिए, जो जेल गया वही इतिहास रचा है, ना कि जो कोठाघर में रहता है, जो गांव देहात में इधर उधर रहता है उसका नहीं होता। लुंगी पहन के घूमिएगा गांव देहात में तो उसके इतिहास में दर्ज नहीं होता है। जो जेल जाता है लुंगी पहन के या धोती पहन के या लंबा बाल करके, वही इतिहास रचा है। इसलिए जो जेल गया है, इतिहास गवाह है कि राज बदला है, तो जो जेल गया है उन्हीं लोग राज बदला है। चाहे शेख भिखारी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे कोई हो, महात्मा गांधी हो, चाहे कोई हो, जितने भी हैं उन्हीं लोग को ऐसा है आज भारत देश आजाद हुआ है। क्या कह रहे हैं? सभी लोग कह रहे हैं कि जो जेल गया है इतिहास रचा है। जेल की आपने चुनौती दी है सरकार को कि हमें जेल भेजा जाए, तो जेल जाएंगे, इधर चुनावी रणनीति सामने आ रही है, ये भी केसेस से जुड़े हैं, छात्र आंदोलन करते रहते हैं, कई वैकेंसियां और आनी बाकी है, फिर आंदोलन को नेतृत्व फिर कैसे होगी? देखिए, वक़्त ऐसा आ गया है कि अब स्टेट को प्राथमिकता देना होगा। आज हमारे झारखंडी जो भी पहले यहाँ जो भी राजनीतिक हुआ, वो ज़्यादा कुर्सी को लेकर के हुआ, पद को लेकर के हुआ, वो ज़्यादा अपना वर्चस्व को लेकर के हुआ, ठेकेदारी टेंडर को लेकर के हुआ, अपना जो है कि आय और को बढ़ाने को लेकर के हुआ। लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि ये दौर जो स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है, यहाँ स्टेट फर्स्ट होना चाहिए। तो स्टेट हम कुर्सी में जाके ही क्या करेंगे जब इतना यहाँ मेरा जेपीएससी का सारा सीट बिक जाएगा, जेएसएससी का सारा सीट बिक जाएगा, सीजीएल का सारा सीट बिक जाएगा, और हमको क्या कुर्सी चाहिए? हम तो एकदम इस झारखंड राज्य के लिए अब क्लीन करना चाहते हैं। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसका रास्ता क्लियर करना चाहते हैं। उन लोग का चयन हो, ऐसा सिस्टम हम डेवलप करना चाहते हैं। ताकि जो भी गरीब किसान मजदूर बेटा-बेटी लोग जो हैं उन लोग का जीवन निराशा न हो। वो लोग का जो है कि घर का जो है कि माहौल ठीक हो। वो लोग
उनका परेशानी न हो, हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। बताइए यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, गरीब किसान मजदूर का बेटा-बेटी जिसका घर में आप देख लीजिए, रिपोर्टिंग करके देख लीजिएगा, छात्र पर किचन में कभी जाइएगा, नमक रहता है तो तेल नहीं, तेल रहता है तो मिर्चा नहीं, मिर्चा रहता है तो आलू नहीं, आलू रहता है तो दाल नहीं, दाल रहता है तो तेल नहीं। और उस हालात से 10-10 साल तैयारी करे और कोई एक रात पहले क्वेश्चन लेकर के 20-22 लाख रुपया में नौकरी खरीद ले, ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमको रास्ता साफ करना है या झारखंडियों के लिए, क्योंकि झारखंड अगर बना है तो सिर्फ नेता मंत्री बनने के लिए नहीं, सिर्फ जो है कि यहाँ विधायक सांसद बनने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के सारे लोगों को, गरीब किसान मजदूर लोगों का जो है कि उसको भी एक अवसर मिले और तेज ये जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो मेधावी छात्र है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसका भी रास्ता क्लियर हो सिलेक्शन के लिए। ये आपने सुना, देवेंद्र नाथ महतो, योगेश भारती, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं और आज सब लोगों ने उनके निर्णय से हुआ है कि ये जब जेल जाते हैं तो ना प्रोटेस्ट हो, ना धरना प्रदर्शन हो, और तमाम 15 छात्र और 3 से 4 हजार अज्ञात छात्रों का जो एफआईआर हुआ है, उसका सारा श्रेय ये खुद में लेते हैं। और अभी ये देख सकते हैं, बैठ गए हैं अपने कहे अनुसार, पुलिस प्रशासन भी दिख रही है, अपना काम कर रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी होती है कि नहीं, होटवार जेल जाते हैं कि नहीं। बाकी अपडेट देता रहूंगा। जोहार, जय झारखंड।